रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, लेकिन जब उसने इखलाक़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो आप पर ईमान ले आए कि हमारे नबी की आमद से इबलीस परेशान था और इबलीस ही नाखुश था। अब रह की बात कि वो कौन लोग हैं कि जो खुश नहीं होते, ज़ाहिरी बात है इसमें तो आप इजाफ़ा कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारे मेहमान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं इस शेर से करना चाहूँगा कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद सज्जाद मुर्तज़ा नकवी साहब। आज हम इनसे जानेंगे कि रब्बीउल अव्वल के बाबरकत महीने के बारे में इनका क्या कहना है और नबी पाक की विलादत के सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्लामा साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। आपसे आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नूर से दुनिया को मुनव्वर किया था रब्बीउल अव्वल के बाबरकत महीने में। तो आप मुझे ये बताइएगा कि उनका नज़ूल कब हुआ था और यसरब की फ़िज़ा तब कैसी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर पुरनूर कब हुआ। देखिए, इस सवाल के दो जुज़ बनते हैं। एक, आपका ज़ुहूर उस वक्त हुआ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने इस कायनात हस्ती में जिस चीज़ का सबसे पहले नूर खल्क फरमाया वो ज़ाते बबरकत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये तो उस वक्त की बात है कि जब यहाँ वो खालिक था और यहाँ ये अव्वल मखलूक हमारे नबी की ज़ात थी। अब आ जाइए, इस सवाल का एक और जुज़ बनता है और वो जुज़ हमारी इस दुनिया से रिलेटेड है। इस हवाले से अगर हम देखें तो 12 रबीउल अव्वल या 17 रबीउल अव्वल या एक दो और तारीखें मिलती हैं इस हवाले से। तो यानी कि इत्तेफाक इसको आप कह लें 12 रबीउल अव्वल जो कि अहले सुन्नत भाई मनाते हैं, 17 रबीउल अव्वल अहले तशय्युअ मनाते हैं। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 ईस्वी या यकम आमुल फ़ील को आपका ज़ुहूर इस दुनिया में हुआ। और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर पुरनूर इस दुनिया में हुआ, उस वक्त दुनिया की ये हालत थी कि बकौल अमीर कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम फरमाते हैं कि उस वक्त दुनिया की ये हालत थी कि लोगों के दिन जो है वो लड़ाई झगड़ों में गुज़रते थे और रात खौफ में बसर होती थी। वो गदला पानी पीते थे और किसी भी जगह पे अमन व अमान की सूरत हाल नज़र नहीं आती थी। और उस वक्त ज़माने जहालियत में तकरीबन 7 किस्म के निकाह राइज थे कि जिनमें से एक निकाह को जो मकतबे इस्लाम है उसने बाकी रखा, बाकी तमाम ख़त्म कर दिए गए। उसकी इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त किस तरह की जो सूरत हाल थी अहले अरब की और किस तरह की वो ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जो बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। लेकिन जब हमारे नबी का ज़ुहूर हुआ तो हर तरफ अमन व अमान कायम हो गया और वो जो रहज़म थे, वो डाकू थे, वो इस्लाम के मुहाफ़िज़ बन गए। और वो जो गदला पानी यानी शराब नोशी किया करते थे, वो शराब जो है बहा कर अपने मन को पाक करके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और अच्छे आशिक़े रसूल बन गए। जी अल्लामा साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात किया। तो आप इधर मुझे ये बताइएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, ना ही उन्होंने, अगर कोई उनको बुरा भला कहता तो आप कुछ ना कहते, उनको माफ़ कर देते। तो जो आज का मुसलमान है वो उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहा है या उनके किसी बात पे अमल कर रहा है या नहीं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और ये सवाल बिलख़ुसूस रबीउल अव्वल के महीने में होना चाहिए ताकि
उम्मत मुसलमा के जो जितने भी हमारे नबी की उम्मत है उन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। देखिए, हमारे नबी का एक लक़ब है रहमतुल लिल आलमीन। बेशक। रहमतुल लिल आलमीन का मतलब ये होता है कि जो ज़माने के लिए रहमत बनकर आए। लेकिन बदकिस्मती समझ लें या लाइल्मी समझ लें या जहालत समझ लें कि आज मुसलमानों की हालत ये हो चुकी है कि जिनके नबी रहमतुल लिल आलमीन थे, आज उस नबी की उम्मत में से अक्सर लोग ज़हमतुल लिल आलमीन बन चुके हैं। देखिए, मैं एक दो बातें यहाँ पे ज़रूर कोट करना चाहूँगा कि हमारे नबी इतने बड़े रहमतुल लिल आलमीन थे, इतने रहम दिल थे कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी किसी को बद्दुआ नहीं दी। वो मशहूर औरत, वो बूढ़ी औरत के जो आप पर कूड़ा करकट फेंका करती थी, वो एक दफ़ा बीमार हो गई तो आप उसकी तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले गए, तो उसने सोचा कि हजूर बदला लेने के लिए आए हैं। लेकिन जब उसने इखलाक़े हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो आप पर ईमान ले आई। इसी तरह एक वाक़या ये भी तारीख़ में मिलता है कि एक मरतबा जो है आप ताइफ की तरफ चले गए और वहाँ पर तबलीग इस्लाम जब कर रहे थे तो लोगों ने पत्थर मारे, और इतने पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगे कि आपका खून मुबारक जो है वो जूतों तक पहुँच गया, आपकी नालैन मुबारक तक पहुँच गया। लेकिन उस वक्त हज़रत जबरील नाज़िल हुए और उन्होंने ये कहा कि अगर आप ये कहें तो मैं अल्लाह के हुक्म से इस कौम पे अभी अज़ाब को नाज़िल कर देता हूँ। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रहम दिल थे कि आपने फरमाया कि नहीं, ये एक न एक दिन हिदायत पा जाएंगे, ये न सही तो इनकी नस्लों में अल्लाह हिदायत वाले ज़रूर पैदा फरमाएगा। इसी तरह एक और वाक़या मिलता है, इंतहाई मशहूर व मारूफ़ है सीरत की किताबों में, कि एक मरतबा मदीने में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और उन बारिशों की वजह से ईसाइयों का एक इबादत गदा था कि जिसकी छत टपकने लगी और ईसाई परेशान हो गए कि अब हम इबादत कहाँ करें। ये बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों के पास ये पैगाम भेजा कि अगर तुम्हारी इबादत खाने में पानी इकट्ठा हो गया है या छत ठीक नहीं है तो तुम ऐसा करो कि ये हमारी मस्जिद हाजिर है, इस मस्जिद में आकर अपनी इबादत को बजा लो। अब देखिए, एक तरफ हमारे नबी जो हैं इतने जो रहमतुल लिल आलमीन हैं और इतना एहतराम कर रहे हैं, हालांकि बतौर नबी हैं और वो जानते भी हैं कि ये ईसाई जो हैं वो इस्लाम को तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद उनको इतनी स्पेस दी, इतनी वुसअत नज़र दी ताकि वो इस्लाम के करीब हो जाएं और इस्लाम को समझें। लेकिन आज आप देखिए कि अक़लियतों के साथ हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हमारे नबी के नाम को इस्तेमाल करके जो नबी के मानने वाले हैं वो इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज यानी कि ये पैगाम मैं ज़रूर देना चाहूँगा रबीउल अव्वल के हवाले से कि जिस तरह हमारे नबी ने अपनी सीरत को लोगों के सामने पेश किया है, हमें भी चाहिए कि हम सीरत के हवाले से लोगों को नबी पाक की हकीकी सीरत के हवाले से अपनी सीरत को पेश करें। बिल्कुल, बेशक। अच्छा अल्लामा साहब, आपसे एक सवाल और है, ये बताइएगा कि जो हमारे नबी का नज़ूल एक की खुशी में जो मिलाद नहीं मनाते, जश्न नहीं मनाते, वो कौन से लोग हैं? और ये बताइएगा, माशाल्लाह आप तो फ़िक़ा जाफ़रिया से आपका तल्लुक़ है, तो ये बताइएगा कि जो अहले तशय्युअ हैं वो किस तरह मिलाद मनाते हैं, किस तरह जश्न मनाते हैं? जी देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आमद की खुशी हर किसी को है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और खुशी का जो ताल्लुक़ होता है ये इंसान की फ़ितरत के साथ है। बेशक। अगर कोई खुश है तो आप उसको ज़बरदस्ती परेशान नहीं कर सकते। इसी तरह अगर कोई परेशान है तो आप उसको ज़बरदस्ती खुश नहीं कर सकते। और हमारे नबी की जो आमद मुबारक है, इस हवाले से तो सबसे पहले अल्लाह की ज़ात खुश है बेशक कि उसने अपनी तख्लीक़ अव्वल पर फ़ख्र किया और उसको अपनी जो इंतखाब था, उस अल्लाह का सबसे बड़ा इंतखाब, उसको इस कायनात हस्ती की इस्लाह के लिए भेजा। तो यकीनी बात है जब अल्लाह खुश है तो नबी की आमद पर हर मुसलमान, हर नबी का चाहने वाला खुश होगा। अब रहेगी बात कि वो कौन लोग हैं कि जो खुश नहीं होते। ज़ाहिरी बात है, इसमें तो आप इजाफ़ा कर लीजिए कि हमारे नबी की आमद से इबलीस परेशान था और इबलीस ही नाखुश था। और ज़ाहिरी बात है कि हमारे नबी की आमद से इबलीस और इबलीस के पैरोकार ही नाखुश होंगे। रहेगी बात अब आपकी ये कि अहले तशी मिलाद मुस्तफ़ा को किस तरह मनाते हैं।
देखिए, हम भी मिलाद मुस्तफ़ा को ऐसे ही मनाते हैं कि जैसे हमारे अहले सुन्नत भाई मनाते हैं। ये जो हफ़्ता है, ये हफ़्ता वहदत है। जिस तरह अहले सुन्नत भाई जो हैं बड़ी खुशी के साथ इस दिन को मनाते हैं, इसी तरह हम भी मनाते हैं। हम खिताबात भी करते हैं, हमारी मस्जिदें भी सजी हुई हैं, इमाम बारगाहें भी सजी हुई हैं, और आका की आमद के हवाले से गलियाँ बाज़ार भी सजे हैं, और हर बंदा जो है बिला तफरीक़े मज़हब मिल्लत और फ़िरका हर इंसान जो है आका की सरकार के आमद के हवाले से खुश है। बेशक, कैसे यार, माशाल्लाह लामा साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन जवाब इसका दिया इस बात का। तो अब मुझे आप ये बताइएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मशहूर यानी कि लक़ब है सादक और अमीन, तो इस सादक और अमीन उनको लक़ब मिला है, तो उनकी जो सदाकत की मिसालें हैं उन तारीख़ में बेतहाशा हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हैं। तो आप कोई एक मिसाल बता दें ज़रा। जी देखिए, सादिक और अमीन हमारे नबी का लक़ब है, और ये दो लफ्ज़ हैं, एक सादिक है और एक अमीन है, ठीक है जी। सादिक का मतलब ऐसा सच्चा इंसान कि जो जिसके सच्चाई के तौर पे जिनके दुश्मन भी गवाही दे कि इससे ज़्यादा सच्चा कोई नहीं है। बेशक। तो इसके पस मंज़र में वही मशहूर वाक़या तो मिलता है, ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि एक मरतबा सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम ने काफ़िरों से ये कहा कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है, तो तुम क्या मेरी बात पे यकीन करोगे? तो उन्होंने एक ज़बान होकर कहा कि हम ज़रूर आपकी ज़बान पे यकीन करेंगे। तो सरकार ने फरमाया कि अगर तुम वहाँ पे जाओ और वहाँ पे देखो कि लश्कर नहीं है और कोई लश्कर का नामो निशान नहीं मिल रहा, कोई लश्कर आ नहीं रहा, तो फिर तुम क्या कहोगे मेरे बारे में? तो उन्होंने कहा कि सरकार, हम जो है अगर वहाँ पे जाएं और लश्कर ना हो, मगर आपने कहा है कि लश्कर आ रहा है, मगर वहाँ पे जाएं तो लश्कर ना हो, तो फिर हम ये समझेंगे कि हमारी नज़रों का कोई कसूर है, आप फिर भी सच्चे, सादिक और अमीन हैं। क्या बात। ये यानी कि वो सच्चाई है कि जो दुश्मन की ज़ुबान से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी। अब रह गया अमीन। देखिए, अमीन का मतलब होता है अमानतदार होना, अमानतों की हिफाजत करना। इस हवाले से आप भी तारीख़ में मिसाल, सीरत में मिसाल मौजूद है कि जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत फरमा रहे थे, तो काफ़िरों की अमानतें आपके पास थीं, और वो काफिर के जो 40 की तादाद में थे, तारीख में मिलता है, और उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया हुआ था और कत्ल के इरादे से आए हुए थे, उनकी अमानतों की हिफाजत भी हजूर कर रहे थे। और फिर आपने सुबह होते यानी कि सुबह होने से पहले अली से फरमाया कि ए अली, ये अमानतें जिनकी हैं आप उनको वापस करके मेरे मुझसे आप मिलिएगा। और फिर अमीर कायनात ने ऐसे ही किया कि सुबह होते ही जो काफिरों की जिनकी अमानतें थी वो उन तक वापस लौटाई, और फिर आप भी मदीने तशरीफ़ ले गए। तो यहाँ से हमें ये मिलता है कि अगर हजूर चाहते तो उनकी अमानतें भी अपने साथ ली जा सकते थे, लेकिन आप अमानतदार इतने थे कि अपने कातिलों की और अपने दुश्मनों की अमानतें भी उनके हवाले की। और यही वजह है कि ये जो दो लक़ब हैं सादिक और अमीन, ये हजूर को काफिरों ने दिए थे, वो कि जो आपकी नबुव्वत पे यकीन नहीं रखते थे, लेकिन उन्हें आपके किरदार पे इतना यकीन था कि वो आपको सादिक और अमीन मानते थे। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत आपने बेहतर अंदाज में से बयान किया। तो आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, मैंने पहले शुरू में अर्ज़ किया कि हम जो है वो हमारे अहले सुन्नत भाई जो हैं वो 12 रबीउल अव्वल को हजूर की आमद मनाते हैं, और हम अहले तशी जो हैं वो 17 रबीउल अव्वल को हजूर की आमद को मनाते हैं। तो 12 और 17 के दरमियान में 5 दिनों का फ़र्क है, और अगर ये 2 दिन शुरू के भी मिला दिए जाए तो ये एक हफ़्ता बनता है। तो ये एक हफ़्ता जो है मैं ये समझता हूँ, और मेरा ये पैगाम भी है कि इस हफ़्ते को हफ़्ता वहदत के तौर पे मनाया जाए, यानी शिया सुन्नी बग़ैर किसी तफरीक़ के मिल के हजूर की आमद को मनाएं, और दुश्मन को ये बताएं कि हम जो है मुसलमान हजूर के झंडे के नीचे एक हैं। और इस हवाले से मैं एक रिक्वेस्ट भी ये करूँगा कि जिस तरह हम जो है हमारे मिंबरों पे हमने अक्सर जो है अहले सुन्नत भाइयों को हम नात खानी के लिए बुलाते हैं, खिताबात के लिए भी बुलाते हैं। अहले सुन्नत भाई भी अगर एक कदम आगे आएँ और अपने मस्जिदों में, अपने मिंबरों पे अहले तशी उलमा को
इनवाइट करें इस हवाले से, तो मज़ीद ये जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से ये फ़ज़ा है ये मज़ीद बेहतर हो सकती है, और हम हजूर के तमाम इख्तलाफात बुला के हजूर की ज़ात के नीचे हम सब एक हो सकते हैं। माशाल्लाह, बेशक। जी नाज़रीन, आज के जो हमारे सवालात थे अल्लामा प्रोफेसर सैयद सज्जाद मुर्तज़ा नकवी साहब ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से बयान फरमाए हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे, इसमें हमारे सब के लिए बहुत ही अच्छे पैगामात थे, मैसेज थे। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन हैं, उनके जो तमाम अमल हैं उन पे अमल करें, ताकि हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हों। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद ज़ीशान को दें इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।